पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो, और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे और अपने सिख भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अपना तन मन धन लगा सकते थे, उन्होंने लगा करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? जब से ये दिल्ली वाले आए हैं, महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा।
बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है, उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए, कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। बताओ, इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई, उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया।